नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा लगता है कि जिन दो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन दोनों ही राज्यों में बीजेपी को ज़बरदस्त झटका लगने जा रहा है। हरियाणा के बारे में जो पोल सर्वे आए हैं, ओपिनियन पोल आए हैं, वो तो पहले ही बता चुके हैं कि हरियाणा में आंधी चल रही है और उसके मुकाबले में बीजेपी कहीं खड़े नहीं हो पाएगी। बहुत कम सीटें उसे मिलने वाली हैं। पिछली बार के मुकाबले आधी तक सीटें हो सकती हैं और कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल हैं वो क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी कमोबेश यही होने जा रहा है। लोक पोल, जो कि काफ़ी विश्वसनीय ओपिनियन पोल के मामले में संस्था रही है, जिसने कई राज्यों के पोल का सटीक नतीजे दिए हैं, उनमें उसका कहना है, जम्मू कश्मीर का जो उसका लेटेस्ट ओपिनियन पोल आया है उसके मुताबिक वहाँ पर जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। आपको पता ही है कि इस गठबंधन में कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है और JKNPP है। यानी 4 पार्टियों का जो ये गठबंधन है वो क्लीन स्वीप करने जा रहा है। उसे 90 में से जो सीटें मिल सकती हैं वो 51 से 56 सीटें हैं और उसका जो वोट प्रतिशत रहेगा, वोट शेयर रहेगा, वो 40 से 42% रहेगा। एक अच्छा खासा वोट शेयर इस गठबंधन को रहेगा। दूसरी तरफ बीजेपी है, जिसे 23 से 26 सीटें ही मिल सकती हैं। 28 से 30% उसका वोट शेयर रह सकता है। और कश्मीर वादी में एक और पार्टी है जिसका अच्छा खासा प्रभाव रहता है, PDP, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, महबूबा मुफ्ती की पार्टी। उसे 4 से 8 सीटें ही मिल पाएंगी। सबसे बड़ा झटका PDP को ही लग रहा है। उसे 18 से 20% वोट तो मिलेंगे, लेकिन सीटों के मामले में वो बहुत पीछे रह जाएगी। अन्य को भी 3 से 7 सीटें मिल सकती हैं। अब यहाँ समझने की बात यह है कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के चुनाव को जीतने या अपनी स्थिति को बहुत सुदृढ़ करने, ताकि वो किंग मेकर की स्थिति में कम से कम आ जाए, हर दंड फंद किया, हर हथकंडा आजमाया। उसने धारा 370 को हटाया, 35A को रिमूव किया कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में केवल वही लोग संपत्ति खरीद सकते हैं जो वहाँ के मूल निवासी हैं, बाहर के लोग नहीं खरीद सकते। उसको भी हटा दिया। उसने डिलिमिटेशन के जरिए कंस्टिट्यूंसी की जो बाउंड्रीज थी उनको चेंज करवाया। नंबर ऑफ सीट्स जो जम्मू में थी उनमें 6 सीटों का इजाफा करवाया। और ये सोच रही थी वो कि अगर जम्मू में, जहां उसका मुख्य रूप से आधार है, वहां अगर वो इनमें से 42 में से 35-40 सीटें जीत ले तो फिर वो किंग मेकर की स्थिति में आ सकती है। लेकिन जो लोक पोल के नतीजे बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि उसकी सीटें लगभग वही रहेंगी जो पिछली बार थी। पिछली बार उसने 25 सीटें जीती थी। इस बार भी 23 से 26 सीटों की भविष्यवाणी ये लोक पोल कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए, क्योंकि इतना सब करने के बावजूद वो न कांग्रेस को रोक पा रही है और न नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जिनको उसने भरपूर गरियाया है, परिवार की पार्टी वगैरह वगैरह करके पूरे 10 सालों से उनको वो कोस रही है वहाँ के पिछड़ेपन के लिए। हालांकि जम्मू कश्मीर गुजरात के मुकाबले ज़्यादा बेहतर स्थिति में रहा है जहाँ तक आम आदमियों की बात है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसकी बात है। लेकिन ये दूसरा सवाल है। सवाल ये है कि बीजेपी, जो कि बड़ी उम्मीद लगाए हुए थी कि कम से कम जम्मू कश्मीर में वो अपनी स्थिति को बढ़िया कर लेगी, मजबूत कर लेगी, वो होते नहीं दिख रहा है। और ये चुनाव के बाद की परिस्थिति के लिए बीजेपी के लिए नुकसानदेह इस लिहाज से हो सकता है कि बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार होगी तो वो केंद्र सरकार की भी, और जो राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा, जो मनमाने ढंग से राज्य चलाते रहे, उनके लिए भी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। तो ये एक बड़ा झटका यहाँ मिल रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा, लोक पोल का जो पिछला वो आया था उसमें उसने जो नतीजे बताए थे उसके हिसाब से बीजेपी की स्थिति हरियाणा में भी
डामाडोल था। मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हरियाणा के पोल में उसने बताया था कि वहाँ भी 90 सीटों में से कांग्रेस को 58 से 65 सीटें मिल रही हैं और उसका जो वोट प्रतिशत है वो 46 से 48% तक रह सकता है और बीजेपी को केवल 20 से 29 सीटें मिल सकती हैं और उसका वोट प्रतिशत 35 से 37% रह सकता है। अन्य को 3 से 5 सीटें मिलेंगी। वो उनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहेगा। अगर कांग्रेस 58 से 65 सीटें लाती है तो ये बहुत शानदार जीत होगी और अच्छा कंफर्टेबल मेजॉरिटी होगी। सरकार चलाने में उसे बहुत आसानी होगी। तो मोदी सरकार ने चुनाव आयोग के ज़रिए जो इन 2 राज्यों का चुनाव अलग करवाया था कि सोचा था कि इन 2 राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो बाकी के 2 राज्यों में उससे मदद मिलेगी, महाराष्ट्र और झारखंड में, वो होता नहीं दिख रहा। इन 2 राज्यों की पराजय का संदेश बाकी के 2 राज्यों में भी जाएगा और उसे और भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बुरी खबर है, अमित शाह के लिए बुरी खबर है, मोदी सरकार के लिए बुरी खबर है और संघ परिवार के लिए भी बुरी खबर है कि इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी को ज़बरदस्त झटका लगने जा रहा है। एक राज्य जो उसके हाथ में था वो उससे फिसल जाएगा और एक दूसरे राज्य में जो जिस पर वो जोड़ तोड़ करके किसी भी तरह से कब्ज़ा करने की फिराक में थी वो भी उससे वो नहीं होने जा रहा, बल्कि उसकी स्थिति कमोबेश पिछली बार की तरह बनी रहेगी। ये उसके लिए एक बड़ी पराजय जैसा है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर वो इम्प्रूव नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर में उसकी हैसियत वही है। अब आप देखिए कि कश्मीर वादी में पिछले 3 लोकसभा सीटों के चुनाव उसने नहीं लड़े थे और ये आरोप लगा था कि जब आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है तो आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे थे, चुनाव से भाग क्यों रहे थे। इस बार भी यही हुआ है कि जो पहले दौर के मतदान होने 21 या 20 सीटों के, उनमें से केवल 8 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है, बाकी की सीटें उसने छोड़ दी है। यानी कश्मीर वादी में वो चुनाव लड़ने की स्थिति में भी नहीं है और किसी तरह से कैंडिडेट ढूंढकर खड़ी कर रही है, घबरा रही है, वो चुनाव से भाग रही, ये आरोप उस पर लग रहे हैं। तो केवल जम्मू के भरोसे सरकार बनाने की उम्मीद रखना ये एक समझदारी वाली बात तो थी ही नहीं। अपना खेल बीजेपी ने खुद बिगाड़ा है और अब उसे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और इसका खमियाजा यहीं तक नहीं रुकेगा, ये जाएगा आने वाले 2 राज्यों के चुनाव में और फिर जनवरी फरवरी में दिल्ली के चुनाव होने हैं, उस पर भी असर पड़ेगा। यानी एक हार का एक लंबा सिलसिला चलता रहेगा जो लोकसभा चुनाव से शुरू होता है, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली, और इस सब का असर पूरी राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा। विपक्ष के हौसले इससे बुलंद होंगे, सरकार का आत्मविश्वास कमज़ोर होगा, उस पर दबाव बढ़ेगा और वो एक तरह से पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार अभी ही कही जा रही है। वो पैरालिसिस जो है वो बढ़ता जाएगा, वो कोई डिसीज़न नहीं ले पाएगी, लेगी तो उसे रोल बैक करना पड़ेगा, जो कि हमने अभी पिछले 2-2.5 महीनों में ही 4 बार होते देखा है। और अब ऐसा लग रहा है कि जाति जनगणना के सवाल पर भी उसे रोल बैक करना पड़ेगा क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक तरह से हार मान ली है, झुक गया है वो विपक्ष की मांगों के सामने और ये कह दिया कि जाति जनगणना होनी चाहिए, बस उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए राजनीतिक पर्पस से, लेकिन उसने भी ये स्वीकार कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।